आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, जो एक दिन बाद आपको कहा जा रहा है। हालांकि ये आपको कल कहा जा सकता था, 31 दिसंबर की रात को कहा जा सकता था, लेकिन आज कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मसरूफियत, नफसा नफसी और भी बहुत कुछ वजूहत हो सकती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम अहम बात आपसे शेयर करना चाहते हैं कि ये जो कंटेंट आपके लिए अपलोड किया जा रहा है, इसमें सालाना प्रिडिक्शन होगी बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट के बारे में, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो पूरा अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको बिग टाइम फ्रेम का एनालिसिस समझ में नहीं आएगा। ये आप बात समझ में रखिएगा, अपने ध्यान में रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा कि पूरी वीडियो आपने ज़रूर ज़रूर देखनी है। तो उस पूरी वीडियो की तरफ जाने से पहले जो आपसे बात शेयर करनी थी वो ये थी कि 65% डिस्काउंट हमने रख लिया है एडवांस क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का, और इसमें इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इस एडवांस क्रिप्टो कोर्स के मद में। ठीक है, और दूसरी अहम बात जो आपसे शेयर करनी थी वो ये शेयर करनी थी कि हम प्रॉफिट शेयरिंग पर भी काम करते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग पर जो हम काम करते हैं वो 100% यूँ कह लें कि प्रॉफिटेबल भी होता है और प्लस में सिक्योर भी होता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग होती है। तो अगर कोई दोस्त प्रॉफिट शेयरिंग के हवाले से सेफ और सिक्योर ट्रेडिंग करना चाहता है और उसके पास टाइम नहीं है सीखने का, कोर्स सीखने का टाइम नहीं है, ठीक है, और वो उसके पास इन्वेस्ट है, वो चाहता है कि मैं किसी के साथ काम करूं, तो वो अपने अकाउंट में मिनिमम $2000 रख ले। ठीक है, ये मिनिमम बात है। ठीक है, और बेशक अपना काम शुरू करे, जो भी अपना काम कर रहा है वो करता रहे, हमसे कांटेक्ट में रहे, उसका डेटा ऑन रहे, ताकि उसे जब कहा जाए कि भाई फ़लाँ कॉइन में आपने इन्वेस्ट करनी है तो कर ले, जब कहा जाए कि सेल करनी है तो फिर उसे सेल करना चाहिए। ठीक है, तो इतना होना चाहिए। और प्रॉफिट शेयरिंग पर कितना परसेंटेज उसे प्रॉफिट में से हमें देना होगा, ये वो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है, और व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो अब आते हैं हम सालियाना प्रेडिक्शन की तरफ से। ये देखें, सबसे पहले हम इस न्यूज़ पर आते हैं कि एथीरियम सेट टू रीच न्यू ऑल टाइम हाई इन Q1 2025, एनालिस्ट्स प्रिडिक्ट। ये जितने भी एनालिस्ट हैं पूरी दुनिया में, उन सब का जितना भी एनालिसिस है उनको कलेक्ट करके एक ये आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, डी सेंट्रलाइज डॉग की तरफ से, जो 16 दिसंबर 2024 पर है। ठीक है, अब उसमें ये बताया गया है कि एथीरियम इज एक्सपेक्टेड टू रीच अ न्यू ऑल टाइम हाई इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। इस वक्त एथीरियम की क्या प्राइस है आपके सामने है, तकरीबन $3500 के लगभग है, और न्यू ऑल टाइम हाई यानी $5000 से ऊपर जाना है एथीरियम को, ये एनालिसिस का कहना है। ठीक है ना, अब उसके नज़दीक भी आ सकता है ऑल टाइम हाई के, और ऑल टाइम हाई को वो पार भी कर सकता है, एक नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है फर्स्ट क्वार्टर में। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओवरऑल अगर कहा जाए कि इस एनालिस्ट की तरफ से ये जितना कुछ जो बताया गया है उसके बारे में बहुत सारे की फैक्टर्स भी बताए गए हैं, रीजंस भी बताए गए हैं कि क्यों। अगर आप याहू फाइनेंस पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लें, और गूगल सर्च में जाएं, वहाँ पर याहू फाइनेंस भी लिख लें इसके साथ साथ, तो ये कॉइन मार्केट के पर ये जो है ना वहाँ भी लगा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर इंग्लिश आपकी इतनी क्या कहते हैं कि वीक है, तो आज एआई का ज़माना है, ये सारा कुछ आप कॉपी करें जितना भी आर्टिकल है,
आप जेमिनी पर जाएं, आप चैट जीपीटी पर जाएं, वहाँ पर पेस्ट करें और नीचे लिखें ट्रांसलेट इनटू हिंदी और उर्दू, आप जिस भी ज़ुबान में उसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो आपको फ़ौरन ट्रांसलेट करके देगा। ठीक है। अब ये एनालिसिस का जो इतना कहना है कि इतना पोटेंशियल एथीरियम में आ चुका है कि वो नया ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ जाए, तो आप खुद सोचिए कि बाकी जो अल्ट कॉइन्स हैं उनका क्या हाल होगा, उनका क्या हाल होगा, ये आपको खुद समझना होगा कि उनका क्या हाल होगा। अब उनकी तरफ हम जाते हैं। मल्टीपल ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स हैं, cryptowatch.net, आपको वहाँ पर ये सहूलत है तो आप वहाँ पर ये ओपन कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सालाना टाइम फ्रेम के हवाले से कुछ प्रिडिक्शन आपको दे दें कि कहाँ कहाँ तक क्या क्या हो सकता है, और ये सब आप जहन में रखकर जो है ना अपने लिए अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान्स भी बना सकें। सिर्फ ये एक मैंने न्यूज़ शेयर की है, उसके पीछे भी बहुत सारी हैं, लेकिन इतना बड़ा कंटेंट या वीडियो देखना आजकल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। साइकोलॉजी कुछ इस तरह से हो गई है कि 2-3 मिनट ही, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट तक ही लोग सब्र से कोई वीडियो देख पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देख पाते। तो चलो आते हैं। इस वक्त एथीरियम की प्राइस है 3417। ठीक है। अब हम आते हैं एथीरियम के डोमिनेंस की तरफ। एथीरियम डोमिनेंस, ठीक है, एथीरियम डोमिनेंस बिग चार्ट आपके सामने खुल गया। इसको हम लाते हैं वीकली में, आ गया वीकली में। ठीक है। इंडिकेटर हम सिर्फ ये यूज़ करते हैं, एक RSI और एक हम यूज़ करते हैं MACD, सिंपल MACD। ठीक है। वॉल्यूम जो है इसको यहाँ से आते हैं सेटिंग में, स्टाइल। अब इसका हम एक ही कलर करते हैं, विजिबिलिटी स्टाइल। अच्छा, ये ग्रोइंग, ये ठीक रहेगा। चलो ये ठीक रहेगा। ठीक है, एक ही कलर हमने कर लिया। ठीक है। अब नो कन्फ्यूजन, कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब ये आप देखें कि इस वक्त एथीरियम डोमिनेंस में क्या हो रहा है कि वीकली ये ओवरसॉल्ड पोजीशन पर है एथीरियम का डोमिनेंस। ठीक है, ओवरसॉल्ड पोजीशन पर है लगभग। और ये जो MACD है वो अब बाइंग की पोजीशन में आती जा रही है। इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ ही वक्त में, घंटों में भी हो सकता है, दिनों में भी हो सकता है, बड़ा अमाउंट एथीरियम में आ सकता है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ब्लैक रॉक ने 2-3 दिन पहले की ये बात है, ब्लैक रॉक आपने कंपनी सुनी होगी, उसने $40 मिलियन के तकरीबन $3300 या $3200 एथीरियम जब था तो $40 मिलियन का उसने एथीरियम खरीदा था कॉइन बेस पर। ये न्यूज़ बाकायदा लीक हुई थी। ठीक है। अच्छा, एक ब्लैक रॉक आया, इसका मतलब ये है कि $3000 से लेकर $3500 के दरमियान अच्छी बाइंग पोजीशन है एथीरियम में। ये आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, मैं मिसाल बता रहा हूँ कि अगर ये फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ तक जाता है और वो नया ऑल टाइम हाई ब्रेक कर लेता है, ठीक है, एथीरियम डोमिनेंस 18% तक जाता है और नया ऑल टाइम हाई ब्रेक कर लेता है,
ये बात आप समझिएगा, एक ये चीज़, एक ये चीज़, ठीक है। अब पहली रेजिस्टेंस डोमिनेंस के लिहाज से 14% है और दूसरी अहम रेजिस्टेंस है 18%, ठीक है। तो जैसे ही डोमिनेंस के लिहाज से यहाँ तक आएगा तो थोड़ी बहुत करेक्शन तो लेगा ही लेगा, लेकिन पहली जो रेजिस्टेंस कहलाएगी वो लोकल रेजिस्टेंस कहलाएगी। ये आप याद रखिएगा, क्या लोकल रेजिस्टेंस कहलाएगी। और ये जो दूसरी है ये मेजर रेजिस्टेंस कहलाएगी। मेजर रेजिस्टेंस क्यों? यहाँ पर भी एक हफ्ता रिजेक्शन हुई है, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, यहाँ पर भी रिजेक्शन हुई है, यहाँ पर भी रिजेक्शन हुई है, फिर यहाँ पर रिजेक्शन हुई है, फिर यहाँ पर रिजेक्शन हुई है। यानी ये जो 18% वाली एरिया है डोमिनेंस की एथीरियम की, ये बड़ी स्ट्रांग है, जहाँ पर एथीरियम के वॉल्यूम के लिहाज से उसे बड़ी मज़ाहमत का सामना है। और एथीरियम के डोमिनेंस में आप देख रहे हैं MACD बाइंग पोजीशन अपनी बना रहा है, ठीक है। तो $3000 से लेकर $3500 के दरमियान ये एक बेहतरीन पोजीशन है एथीरियम में एंट्री मारने की, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब ये बात हो गई एथीरियम की। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें कि जब एथीरियम में इतना पैसा आता है तो क्या होता है। अदर्स यानी टॉप 10 जो कॉइन्स हैं उनके अलावा जो अल्ट कॉइन्स हैं, आप जाएंगे others.d, ये उनका डोमिनेंस है। आप आए, अब पहले क्वार्टर में यहाँ क्या होगा ये आप देखिए। मुमकिन तौर पर ये मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, ठीक है। पहले क्वार्टर में मुमकिन तौर पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी और जो मेजर रेजिस्टेंस कहलाएगी इसकी वो ये कहलाएगी 16.66%, ठीक है। अब इस दरमियान पहले ही क्वार्टर में बहुत सारे अल्ट कॉइन्स, उसमें से कुछ लो कैप भी हो सकते हैं, कुछ मिडिल कैप भी हो सकते हैं, वो अल्ट कॉइन्स 2x से लेकर 4x तक पंप दे सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि MACD के लिहाज से अल्ट में बाइंग पोजीशन अपनी जगह पर नुमाया है, ठीक है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में अगर देखेंगे कि वो भी नुमाया है और ओवरबॉट की तरफ जा रही है। अभी तक ओवरबॉट वीकली नहीं हुआ, जैसे ही वीकली ओवरबॉट होगा तो बड़ी वॉलेटिलिटी हमें अल्ट कॉइन्स में स्पेशली देखने को मिलेगी, जहां शॉर्ट होल्डर्स को, जो शॉर्ट ट्रेड्स लेते हैं, उनका बड़ा अमाउंट लिक्विडेट किया जा रहा होगा। तो ये पहले क्वार्टर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो एक अहम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अगर 3 महीने मुसलसल, मिसाल के तौर पर थोड़ा बहुत कुछ दिन इक्का दुक्का मार्केट स्लो भी होती है तो या थोड़ा डाउन भी होती है, फिर से ही पंप जारी रहता है, तो उसे जो है ना बुल ट्रेंड वाली ही सूरत हाल कही जा सकती है, ठीक है। लेकिन लगातार अगर 3 महीना ऐसा होता है तो याद रखिएगा कि आने वाला 1-2 महीना ऐसा भी साबित हो सकता है जो बियर शो जैसे नवंबर से के पिछले हफ्ते से लेकर दिसंबर का पूरा महीना आप लोगों ने देखा। तो ख़ास करके अप्रैल में जैसे ही अप्रैल आए या मार्च का एंड ऑफ मंथ आए यूँ कह लें, तो आपने अपना अमाउंट बुक करना है, प्रॉफिट बुक करना है, नहीं करना है, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन बियरिश मार्केट फिर देखने को मिलेगी। 1 महीना 1.5 महीना ये चल सकता है, लेकिन फिर से ही बुल ट्रेंड चलेगा। क्यों चलेगा? BTC के हवाले से एक अहम प्रेडिक्शन जो दी गई है वो ये दे दी गई है कि BTC मिनिमम $1.5 लाख से लेकर $2 लाख तक जाएगा। ये मुख्तलिफ एनालिस्ट, जो इंटरनेशनल एनालिस्ट है, उनका कहना है। तो आपने इस साल
BTC की इस हाई को भी नज़र में रखना है और उसको नज़र में रख कर ही आपने अल्ट में अपना अपना टारगेट को सोचना है, लेकिन फुल रिसर्च के साथ, फुल रिसर्च के साथ। ठीक है, तो ये सब आपके सामने मुख्तसर से टाइम फ्रेम में आपको एक बिग एनालिसिस के हवाले से बताया गया है कि फर्स्ट क्वार्टर में अल्ट में क्या हो सकता है, एथेरियम में क्या हो सकता है, और BTC मिनिमम फर्स्ट क्वार्टर में लगभग $1,20,000 तक जा सकता है। ये मिनिमम मैं बता रहा, ये मेरी प्रेडिक्शन है, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, फिर आने वाले कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें आपका क्या कहते हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ा बियरिश रहेगी, फिर से पंपिंग की तरफ जाएगी, और जो सेकंड क्वार्टर है उसमें आपको 20 से 30% इंक्रीज फिर देखने को मिलेगा थोड़ा वक्त बियरिश मार्केट के बाद। थर्ड क्वार्टर मुमकिन तौर पर फिर कमो पेश पहले क्वार्टर के हिसाब से ही होगा, कमो पेश, लेकिन मुकम्मल हम नहीं कह सकते, वो उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक होगा क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बड़ी असरअंदाज होती है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपने फर्स्ट क्वार्टर में 100% प्रॉफिट ले लिया है तो समझ लें सेकंड क्वार्टर में आप 30% लेंगे, और थर्ड क्वार्टर में आप फिर लेंगे 40 या 50%। इसी तरह जो फोर्थ क्वार्टर स्पेशली जो नवंबर तक होगा, ठीक है ना, अक्टूबर और नवंबर का जो होगा उसमें हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, उसमें आप फिर जो है ना 2x से 4x 5x तक प्रॉफिट ले पाएंगे। तो ये सारा कुछ अब आप पर डिपेंड है कि आप कौन से कॉइन्स चुनते हैं जिनका ट्रेंड अच्छा है, जिनका मोमेंटम अच्छा है, ठीक है, जिनका जो फंडामेंटल स्ट्रांग है और जिनमें अच्छा खासा वॉल्यूम फ्लो हो रहा है। तो ये जो 2025 ये साल है, ये साल फिर हिस्ट्री नहीं देखेगी आने वाले 2-3-4 साल तक। तो आपके सामने है, पहले सीखें फिर कमाएं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो या तो आप कोर्स सीखें या फिर प्रॉफिट शेयरिंग पर हमारे साथ काम करें। बहुत शुक्रिया।